हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज हम लोग आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का? इसका ये मतलब है कि पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम, मीन्स कि ऐसे पार्टिकल जो एटम से भी छोटे होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स अकरिंग विद इन द एटम, ऐसे पार्टिकल जो बेसिकली एटम के अंदर पाए जाते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब एटम या इसकी हम थोड़ी सी डिटेल पर आने से पहले या इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रीकैप करवा देता हूँ अबाउट मैटर। ठीक है, कि मैटर बेसिकली क्या होता है। अब मैटर को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग दैट occupy space and have mass। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जगह घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ मैस हो, उसे आप क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये जो बुक है जिस पर मैं राइट कर रहा हूँ, या पेन है जिस पेन से मैं राइट कर रहा हूँ, या टेबल है, ठीक है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, इवन के ह्यूमन बॉडी। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? बेसिकली मैटर हैं। ठीक है, सो मैटर का आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ मैटर की, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर बेसिकली बना किस चीज़ का होता है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small particles called atoms। मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। अब ये एटम्स क्या होते हैं ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो कि 1808 में पेश की गई थी। उसके अकॉर्डिंग हम एटम को डिफाइन करते हैं। अब एटम्स बेसिकली क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर द अल्टीमेट particles of matter which could not be
डिवाइडेड एनी फर्दर। कि एटम्स जो हैं वो बेसिकली मैटर के छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो डाल्टन ये कहता था, सही हो गया, कि एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ साइंसदानों के, केमिस्ट्स के ख्यालात जो हैं वो चेंज होते गए, तब्दील होते गए, और एक वक्त ऐसा आया कि हमने एटम को मज़ीद डिवाइड कर लिया। अब एटम जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक एटम जो है वो तकरीबन 100 पार्टिकल्स से, 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जिनमें से कुछ पार्टिकल्स को आप बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन, और तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। ठीक है, सो इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आप बेसिकली क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सो होपफुली ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम का जो लेक्चर है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।